सरकार ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने के लिए 3 फार्म बिल पास किए। ये बिल कुछ इस प्रकार के हैं। पहला, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलेशन बिल। दूसरा, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। जब से ये बिल आया है तब से हम पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के किसान का तीखा विरोध देख रहे हैं और इसके कुछ वजह भी है। ये बिल डायरेक्ट 4 स्टेक होल्डर पर इंसिडेंस करता है: कॉर्पोरेट, फार्मर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट इसे अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं और फार्मर को कुछ बातों का डर सता रहा है, जैसे कहीं एमएसपी ना खत्म हो जाए। अब हम प्राइवेट के रहमो करम पर आ गए और अगर डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। एक अलग डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म बनाया है। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट समझती है कि इससे फार्म इनकम दुगना हो जाएगा, ब्लैक मनी कम हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इनके रेवेन्यू लॉस होगा। अब हम फार्मर के इशू को विस्तार से समझते हैं। इनका कहना है कि जो सरकार ने बिल लाए हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर के रहमो करम पर छोड़ देंगे। एक फ्री मार्केट में किसानों की इनकम अब सिक्योर नहीं रहेगा, इनके इनकम पर बुरा प्रभाव डालेगा क्योंकि यहाँ प्राइस सिक्योरिटी नहीं है। जो कॉर्पोरेट है उन्हें एमएसपी की चिंता नहीं करना है, वे अपने मार्केट रेट और क्वालिटी के बेस पर किसानों से खरीद सकते हैं। ये रेट हो सकता है एमएसपी के नीचे भी चला जाए या फिर ऊपर भी जा सकता है, बस क्वालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसानों को एमएसपी के नीचे रेट मिल रहा है तो किसान सरकार को अपना उपज एमएसपी पर बेच सकते हैं। पर किसान को डर सता रहा है कि ये फूड प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो इस बिल के आने के बाद गवर्नमेंट के नजर में फूड प्रोक्योरमेंट सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा और हो सकता है आगे चलकर ये खत्म भी हो जाए। दूसरी तरफ किसान कॉर्पोरेट के एक्सप्लॉयटेशन से बहुत डर रही है। हालांकि किसान अपना उपज किसी को भी बेच सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये कॉर्पोरेट ही हो, पर किसान को डर है कि अगर ये कॉर्पोरेट वाले कार्टेल बना ले तो फिर मुश्किल है। तब ये कॉर्पोरेट वाले प्राइस को सीधा कंट्रोल करेंगे और इनसे सही प्राइस लेना आम किसानों के बस की बात नहीं है और ना ही किसानों के पास इतना स्किल है कि वे इस कार्टेल को तोड़ पाए और सही दाम ले ले। इसलिए किसान चाहते हैं कि ये ओपन मार्केट प्राइस है उसे एमएसपी से जोड़ देना चाहिए ताकि कोई एमएसपी के नीचे ना खरीदे। एक और मेजर इशू डिस्प्यूट सेटलमेंट से है। इस नए कानून के आने के बाद अब राज्य सरकार को कॉन्सिलेशन बोर्ड बनाना पड़ेगा जिसके हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा और सारा डिस्प्यूट अब यहाँ चलेगा। जो भी फैसला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देगा वह फाइनल होगा। यहाँ के बाद किसान अपना डिस्प्यूट कोर्ट में नहीं ले जा सकता है। ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है इस पर खूब बवाल हुआ। भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से ही एफिलेटेड हैं, वो भी इससे सहमत नहीं थे। अब कॉर्पोरेट के तो मजे हैं, वो तो कहते हैं फार्मर के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है और कॉर्पोरेट से कोलैबोरेट करने के लिए, जिसका क्रॉप अच्छा होगा उसे अच्छी कीमत मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा बहुत स्पष्ट है, वे फार्मर के इनकम को बढ़ाना चाहते हैं और जो बीच के दलाल हैं उन्हें हटाना चाहते हैं ताकि ब्लैक मनी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सके। ये जो ब्लैक मनी की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उसका कुछ गहरा मतलब है। देश में ऐसे बड़े नेता हैं जो बहुत बड़े बड़े कार्टेल सिस्टम बनाकर बैठे हैं। कोई प्याज का कार्टेल बना लिया है तो कोई शुगर केन का कार्टेल बना लिया है। इन पॉलिटिशियन के परमिशन के बिना कोई अपना प्याज शुगर केन बेच नहीं सकता है और जो रेट ये फिक्स करे उसी रेट पर ही बिकना है। तो जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो रेट का फर्क आता है इस पॉलिटिशियन के जेब में सीधा जाता है। ये ब्लैक इनकम लाखों करोड़ों में होता है जिससे वे पॉलिटिशियन अपने पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं बाय दिस ब्लैक मनी। पिछले साल आपने देखा होगा कि प्याज का बहुत बड़ा शॉर्टेज हुआ था। ये शॉर्टेज बस एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज था, जानबूझकर बनाया हुआ, और ये काम एक बहुत बड़े जाने माने अपोजिशन लीडर कर रहे थे। उन्होंने सारे अपोजिशन रूलिंग स्टेट को एक साथ किया और प्याज से लदे ट्रकों को अपने स्टेट से बाहर जाने ही नहीं दिया।
इस आर्टिफिशियल शॉर्टेज के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी कुछ सुनना पड़ा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस शॉर्टेज को खत्म करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करवाया। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बिल लाए हैं वे ट्रेड सब्जेक्ट के अंदर आता है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और मार्केटिंग स्टेट लिस्ट में आता है। अब स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि उन्हें इस बिल से रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि कुछ स्टेट हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो एपीएमसी की ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाती है। माना जाता है कि कुछ 12,000 करोड़ के रेवेन्यू का लॉस होगा। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो एपीएमसी एक्ट 15 साल पहले ही हटा दिए हैं, जैसे कि बिहार। कांग्रेस भी इस बिल को अपने साथ लाई थी, पर प्रॉपर एलाइज से सपोर्ट नहीं मिला था। थैंक यू। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो।